सर नीचे सर आज अनिकेत कहाँ भाई हमारा खराब नहीं होगा बताइए। एकदम नीचे करने में कोई हटा यहाँ ठीक है, छाव में यहाँ हो जाएगी। ठीक है सर। चलो सर आज बुद्ध विहार आए हैं, बाबा साहब की यहाँ अस्थिया कलश रखा है, उसका आपने दर्शन किया, पूजन किया, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये एक तीर्थ है। तीर्थ तो समझते हैं ना, मैंने इसलिए तीर्थ का जिक्र किया कि आप उस भाषा को समझते हैं। डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता, जो लोकतंत्र के जनक, जो महिलाओं के, किसानों के, कमजोरों के, देश के प्रत्येक नागरिक के बराबर के अधिकारों के लेखक भी हैं, और मैं समझता हूं कि इसी भारत ने उनको भारत रत्न से नवाजा है। तो यहाँ उनकी अस्थियां रखी हुई, यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व सर्वोच्च न्यायपालिका के हमारे न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर और वर्तमान प्रधानमंत्री भी यहाँ आए। उन्होंने बाबा साहब को यहाँ अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित की। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे जानकारी मिली, और फिर जानकारी ऐसे नहीं कि किसी ने वैसे ही फोन कर दिया, बहुत सारे पत्रों के माध्यम से मिली, और मुझसे कहा गया कि आपके होते हुए लोक भवन के बराबर में और विधानसभा के सामने जो सबसे सुरक्षित स्थान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, वहां बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां रखी, उस स्थान को बदला जा रहा है, और एक षड्यंत्र करके उन अस्थियों को वहां से हटा के कहीं और रखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोक भवन को और बड़ा किया जा सके। और इसके लिए वो करोड़ों यूपी और देश में रहने वाले करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के, तथागत बुद्ध के, क्योंकि यहाँ बोधि वृक्ष भी है, यहाँ धम्मचक्र की स्थापना भी हुई है, उन सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ या उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। तो मेरे मन में पीड़ा हुई। हालांकि हम लोग सत्ता परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रहे थे, मगर मुझे लगा कि इस समय वहां जाना जरूरी है और जाके देख के आना जरूरी है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहले भी ये प्रयास हुए हैं। जब बोधि वृक्ष को जो है हटाने का प्रयास किया, उसका चबूतरा तोड़ा गया, तब अनिकेत जी और हमारे साथियों ने एक बड़ा मजबूत प्रोटेस्ट करके उसको उठवाया, और अब फिर पुनः प्रयास किया जा रहा है। शायद उनको लगता है कि अब ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे या इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ना हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ना ही हम कोई और आंदोलन या उस तरह की जो है रूपरेखा में जाना चाहते, लेकिन सरकार ये गलतफहमी ना करे, रखे अपने मन में कि वो इसको हमसे छीन लेगी या इस पे यहाँ पे परिवर्तन करने के नाम पे कहीं और उजाड़ देगी यहाँ से। तो ऐसा नहीं होगा, किसी कीमत पे हम लोग अम्बेडकरवादी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात बताने के लिए यहाँ मैं उपस्थित, और मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ
कि अगर हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ, जैसे मुझसे कहा गया कि सरकार की वजह कि हमने एक स्मारक बनाया है तो वहां हम लोग इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर जो है अब तो उसका बड़ा शिलान्यास हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल हैं, क्या आप उनके धार्मिक स्थलों में जो ऐतिहासिक जो है आवश्यक वस्तुएं हैं, मूर्तियां हैं, सामग्री है, क्या आप उनको वहां उस राम मंदिर में ट्रांसफर करके पूरे प्रदेश को इस तरह से कर सकते हैं क्या कि भाई कहीं और जाने की जरूरत, सब अयोध्या जाके जो है नतमस्तक हो जाओ। कई अलग अलग राज्यों में जैसे बनारस है, जैसे प्रयागराज है, तो ये सब जगह एक जगह कर सकते हैं क्या? तो ये पुराना स्थापित है, हमारा प्यार, हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अगर सरकार छेड़खानी करेंगे तो हमें मजबूरी में दूसरे काम छोड़ के राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब ये अभी भी ये संविधान, ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जब निकलेगी तो मैं घर घर जाके लोगों को बताऊंगा कि सरकार हमारे महापुरुषों के सम्मान से किस तरह खिलवाड़ कर रही है और हमारी भावनाओं को किस तरह कुचलने का काम कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं सरकार को इतनी आसानी से कि सरकार ये सोच बैठे कि वो कुछ भी करेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे, ऐसा नहीं। मैं गली गली, मैं और हमारे साथी सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए घर घर जाके बताएंगे कि सरकार किस तरह का के प्रयास कर रही है और सरकार की एक ईंट छू के देखे। मैं आज यहाँ संकल्प करके कहता हूँ कि सरकार को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इतना बड़ा मजबूत आंदोलन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन। 2 अप्रैल याद है आप लोगों को? हम बाबा साहब को मानने वाले, फूले, साहू, परियार को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि, मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, मामला रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग हैं। ये लाखन पासी जी की धरती है। हम इतनी आसानी से अपने स्थलों को छीनने नहीं देंगे सरकार को, ये बताने के लिए मैं आता हूँ। सर, सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हुई, कब से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, क्या उसकी रूपरेखा? सर, सरकार का कहना है कि यहाँ पर नवीनीकरण होगा, विकास कार्य किए जाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं? उद्योग धंधे लगाने चाहती है सरकार यहाँ? कितने रोजगार दिए सरकार ने? विकास कर दो, कौन क्या मना कर रहा है? और अच्छी बिल्डिंग और डेवलप कर दो, जो आपका सुविधाएं आप देना चाहते हैं वो दे दो, जिस तरह का सहयोग आप करना कर दो। आप तो लड़े हो राम मंदिर के लिए सड़क से लेके और संसद, उस तक क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट तक। संसद हो, सड़क हो, सुप्रीम कोर्ट, और अब हमसे कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे आपसे छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे ऐसे? आपकी आस्था और हमारी आस्था कुछ नहीं। नहीं, ये गलतफहमी नहीं पालनी है सरकार को। सर, पहले जस्ट इसके बगल में हज हाउस का लोकल दफ्तर हुआ करता था जहां लोग आसानी से पहुंच जाते थे, अब इसे एयरपोर्ट के पास वो शिफ्ट हो गया, तो पहले वो शिफ्ट किया गया, अब इसकी बात हो रही है, तो क्या ये देखिए, कोई सरकारी दफ्तर एक अलग विषय है, आप समझे। सरकारी दफ्तर और आस्था का इतना बड़ा प्रतीक, उसको एक तरह देखा नहीं जा सकता। मैंने आपसे उदाहरण दिया ना कि जैसे राम मंदिर के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए क्या कहा कि भाई हम जो है वही बना रहे हैं, बन भी गया, शिलान्यास भी हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है उनकी तमाम मूर्तियों को ले जाके वहां रख के ये कहा जा सकता है कि भाई सब कुछ हमने यही एक जगह सर्जित कर दिया? नहीं, हर चीज की अपनी एक महत्ता है, हर जगह की अपनी एक महत्ता, हर व्यक्ति की अपनी एक महत्ता है, और हर जो है तारीखों की अपनी एक महत्ता है। हम यहाँ 26 जनवरी मनाते हैं, हम यहाँ जो है 15 अगस्त मनाते हैं, हम और तमाम तरह के जो है तिथियों का वो करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन में सारी तिथियां कर ली जाए, सारे महापुरुषों को एक दिन नमन कर लिया जाए, सारे इष्टों को, सारे जो धार्मिक उस तरह के जो हैं इष्ट है उनको एक दिन में याद कर लिया जाए? ईद एक दिन हो जाएगी क्या? ईद, सबे रात, बकरा ईद तमाम एक जगह हो जाएगी, एक दिन हो जाएगी? बैसाखी सब एक जगह, ऐसा संभव है क्या? ऐसा आप चाह रहे होली दिवाली सब एक दिन कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं है। सरकार को कुछ गलतफहमी है, उनको लगता है कि भाई कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन इनके आगे अड़ेगा। उनको नहीं पता ना अभी आजाद समाज पार्टी बीमार भी है। हम राजनीतिक दल बाद में है, लेकिन एक आंदोलन पहले है। फूले, साहू जो 1948 से आंदोलन शुरू हुआ, हम उसके पहरेदार है। हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। सर, प्रयागराज में बड़ी तादाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब चीजों पे मैं प्रेस, सर प्रदेश में बिजली 10% महंगी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं प्रेस। सर, अखिलेश यादव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन इस मामले पर बिल्कुल चुप है, क्या कहेंगे? ठीक है, ये तो आप लोग और समाज देख ही रहा। सर, मलिहाबाद में महाराजा कंस पासी के किले को लेकर विवाद चल रहा है सर, उस पर क्या? मैं फिर आपसे कहूंगा, ये सारे विवादों का जड़ वही है कि जो 1948 से पहले, या समझिए कि 1950 से पहले जो स्थल जिस शकल में था उसी में रहने दिया जाए, लेकिन कहाँ मान रही है? यहाँ तो इस कानून होने के बाद कहाँ मान रहे हैं? जिनकी सत्ता वो कहाँ मान रहे हैं? वो तो सबको उखाड़ के अपना साबित करना चाहते हैं।
हो सकता है कल इस पे भी वो कह दे कि कोई यहाँ से कोई मूर्ति अर्जित करके कि ये जगह है ही नहीं, तो कुछ और है। एक और सवाल मैं सर। फिर कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने क्लेम करा है कि ये जगह मुस्लिमों की ही है, वहाँ पे मस्जिद- हमारा देवबंद में भी क्लेम कर दिया है, वो तो कुछ ही क्लेम कर दें, उनका क्या, सत्ता में बैठे हैं, कुछ ही क्लेम कर दें। वो तो हो सकता है कल मेरा नाम भी कुछ और क्लेम कर दें, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, चीजों को समझते हैं, हम दूरदृष्टि रखते हैं कि भाई ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उनको ये छाती पे है, ये असेंबली की, हमारी जो असेंबली है, हालांकि मैं इसका हाउस का अभी तक हिस्सा नहीं बना, जी मैंने देश की संसद का हिस्सा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन ये जो असेंबली है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, विधानसभा, इसका हिस्सा मैं नहीं बना, लेकिन इसके सामने है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ये चुभ रहा है, लगता है सर 2027 में आपके लोग हिस्सा बनेंगे? कुछ लोगों को ये चुभ रहा है, और वो इसको यहाँ छीनना चाहते हैं। उनको गलतफहमी है कि सत्ता के दम पे वो कुचल देंगे लोगों को, उनकी गोलियां लाठियां कम पड़ जाएंगे। पिछले कुछ आंदोलन उसका प्रतीक है। जब हम आंदोलन करते हैं तो किस तरह करते हैं। ये हमारी ऐतिहासिक स्थल है, इसको हम छीनने नहीं देंगे, ये बात ध्यान रहे। और आप जो बात कह रहे हैं ना इस विधानसभा में, इस बार हो सकता है सब ज्यादा संख्या हमारे लोगों को, याद रखना आप। तो सब गठबंधन कब के आएंगे या अकेले रहेंगे?